नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट न्यूज जानकारी लेकर हाजिर होता हूं। दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टारलिंक का सैटेलाइट पूरी दुनिया में मशहूर है। सभी देश चाहते हैं, जहाँ पे ये सर्विस नहीं चालू हुई है, वो चाहते हैं कि ये सर्विस चालू हो जाए, और जहाँ पे चल रही है वहाँ पे लोग बाग खुश भी हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये स्टारलिंक की जो सर्विस है ये काफ़ी महंगी पड़ती है। हर किसी के जेब के हिसाब से ये फिट नहीं बैठती। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि आखिर ये सैटेलाइट इंटरनेट का कॉन्सेप्ट कब से चालू हुआ। जब एप्पल ने अपने फ़ोन के अंदर सैटेलाइट कनेक्ट सर्विस देना चालू कर दी थी। एप्पल का कहना था कि आप किसी भी परिस्थिति में फंसे हो तो इस सर्विस के ज़रिए आप किसी से भी बात कर सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी इमरजेंसी में। यानी ऐसे SOS जो सर्विस होती है उसके द्वारा आप डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएंगे और आपको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। आप कहीं फंसे हुए हैं या कोई इमरजेंसी आपको सर्विस चाहिए, कहीं बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये सर्विस चालू हुई थी। लेकिन स्टारलिंक हो सकता है पहले से हो, लेकिन लोगों को इतना ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा था लेकिन ध्यान आकर्षित एप्पल की वजह से हुआ जब उसने ये सर्विस प्रोवाइड कराना चालू करी। तो दोस्तों, ये जो सर्विस है एप्पल जिसके थ्रू ये कर रहा था, ये कंपनी है अमेरिका की। इसका नाम है दोस्तों ग्लोबल स्टार। तो ग्लोबल स्टार के साथ पार्टनरशिप करके एप्पल ये सर्विस जनता को प्रोवाइड करवा रहा था और अभी भी करवाता है। तो दोस्तों, नवभारत टाइम्स की ये न्यूज़ निकल के आ रही है, आप देख रहे हैं साइड में चल रही है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि ये जो कंपनी है ग्लोबल स्टार, ये चाह रही है इंडिया के अंदर अपना सैटेलाइट इंटरनेट चालू करने के बारे में। तो दोस्तों, कैसे अलग हो गई ये स्टारलिंक से। यानी स्टारलिंक तो पहले से मौजूद है, कई जगहों पे चल रहा है, अभी आया नहीं है इंडिया में। जियो और एयरटेल इसको लेके आ रहे हैं। तो ये कैसे अलग साबित होगी। दोस्तों, जो भारत है हमारा, ये काफ़ी बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ये इसे एक बाज़ार के रूप में देखती हैं। ये मार्केट है जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। भाई, कोई चीज़ आप 10 लोगों को बेच रहे हो और कोई 1000 लोगों को बेच रहे हो। एक चीज़ आप 10 लोगों को बेच रहे हो तो कितने की बेचोगे और कितना कमा लोगे, और उसी चीज़ को आप 1000 लोगों को बेचोगे, अगर कम प्रॉफिट भी रखोगे तो आप ज़्यादा कमा सकते हैं। तो ये जो कंपनियां हैं दोस्तों, भारत को एक बाजार के रूप में देखती हैं। भारत इन्हें आकर्षित करता है, हमारा देश। तो जो ग्लोबल स्टार है दोस्तों, ये प्लान बना रही है कि भारत में अपना इंटरनेट दे सकें। अब ये कैसे अलग होगा दोस्तों स्टारलिंक से। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि स्टारलिंक जो है काफ़ी महंगा है, और स्टारलिंक जाना जाता है स्पीड इंटरनेट के नाम से। यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा आती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जो ग्लोबल स्टार है दोस्तों, ये SOS के नाम से जाना जाता है। इमरजेंसी सर्विसेज होती है, कहीं पे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया और वहाँ पे सारी लाइनें टूट गई हैं, तो आप SMS की मदद चाहते हैं, कॉल की हेल्प चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती है। और जो हमारे सुरक्षा में लगे हुए जवान होते हैं या देश की जो सुरक्षा विभाग है, वहाँ तक कॉल पहुँच जाती है। तो अभी तक ये SOS की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये अगर उस क्षेत्र में आ जाती है जनता को इंटरनेट देने के लिए, तो दोस्तों इसकी स्पीड उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की स्टारलिंक की है। ये SOS सर्विस के नाम से ज़्यादा अच्छी है इनके जो इंटरनेट है। दूसरा दोस्तों, इसका उपयोग जो मोबाइल कंपनियां हैं वो कर सकती हैं SOS बटन के रूप में देके। जैसे भाई एप्पल प्रोवाइड करता है इसकी सेवा,
अगर और कंपनियां चाहें, लावा है और भी हमारी देसी कंपनियां हैं, तो वो चाहे तो SOS सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। कहीं फंस जाती हैं हमारी महिलाएं वगैरह रात के टाइम में, तो ऐसे SOS सर्विस से कॉल करके अपने परिचितों को सूचित कर सकती हैं, बुला सकती हैं। तो ये भारत में बहुत कामयाब होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो उनके लिए ये बहुत कारगर साबित हो सकती है दोस्तों। और भी जो क्षेत्र हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, कहीं बादल फट गया, वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, या ऐसी जगहों पे इंटरनेट के लिए ये बहुत ही कामयाब रहेगी सर्विस। तो इनकी जो बातचीत चल रही है दोस्तों, भारत सरकार से चल रही है। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं इस सर्विस के या इस बातचीत के, जो हमारी भारत सरकार से चल रही है। NBT की ये न्यूज़ है, इसमें लिखा है, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों, आपातकालीन सर्विस का इनका कांटेक्ट हो चुका है भारत सरकार से, कि आपात स्थिति में ये लोग काम कर रहे हैं और सरकार की हेल्प करेंगे। लेकिन जो इंटरनेट देने की जो उस पर बात है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना होता है, तो उसके ऊपर इनकी बातचीत चल रही है। देखिए आगे क्या परिणाम हमें देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अगर कंपनियां चाहें तो इस सर्विस का लाभ उठा सकती हैं और जनता को लाभ दे सकती हैं इस सर्विस का। तो अब देखने वाली बात होगी दोस्तों, एक नया और खिलाड़ी मार्केट में आने वाला है स्टारलिंक की तरह। और वैसे तो आपको पता है कि एयरटेल के भी सैटेलाइट ऊपर हैं, उन्हें भी अपनी सर्विस चालू करनी है, और जियो भी चालू करने वाला था। तो कई सारे खिलाड़ी, अमेजोन की भी सर्विस इंटरनेट की जो है चालू होनी थी दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट की, तो वो भी अभी पेंडिंग है। तो कई खिलाड़ी हो जाएंगे, कंपटीशन होगा, तो लोगों को लाभ मिलेगा इस कंपटीशन का। भाई कम्युनिकेशन के अंदर, मोबाइल के अंदर तो केवल 3-4 कंपनियां ही हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमें और आपको लाभ देखने के लिए मिले। दोस्तों आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लाइक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। केवल 100 लाइक करवा दीजिए दोस्तों, तो बहुत बढ़िया रहेगा। केवल 100 लाइक, आपसे मैं ज़्यादा लाइक नहीं कह रहा हूँ कि 1000-2000 दे दीजिए, केवल 100 लाइक का टारगेट है। आप 100 लाइक करवा दीजिए तो आपके लिए बड़ी मेहरबानी होगी, ये कह सकते हैं। आपके हमें प्रेरणा मिलती है दोस्तों इससे, कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय समय पे इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। बेल आइकन को दबा देंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको कि वीडियो आ गई है। और शेयर कर सकते हैं दोस्तों अपने चाहने वालों को, जिससे उन्हें भी जानकारी मिलेगी कि किस तरह की तकनीक आगे बढ़ रही है। आज्ञा दीजिए दोस्तों, नमस्कार।